ईरान से इजराइल बदला कब लेगा? पूरी दुनिया दम साधकर इसी उधेड़बुन में जुटी है, लेकिन पाकिस्तान में इस जंग को लेकर अलग ही हवा चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तानी फौज इजराइल जा रही है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि बैरूत की तरह लाहौर में भी मिसाइल गिरने वाली है। पाकिस्तान में गौरी और शाहीन मिसाइल निकालने की होड़ मच गई है। पाकिस्तान में इस्लामिक बम भी कटोरे से बाहर निकलकर आ गया है। पाकिस्तान में इस कदर पागलपन क्यों मचा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन आर्मी इजराइल जा रही है, पाकिस्तान ये टेप क्यों बजा रहा है? इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है क्योंकि वो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना। अब इंशाल्लाह हमें जब तक उम्मीद है कि पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा इनके ऊपर जाकर, ठीक है ना। इजराइल ने दुश्मनों को टारगेट किया तो हाफिज सईद क्यों सहम गया? क्या गारंटी है लेबनान की तरह हमारे मोबाइल नहीं फटेंगे? फटने वाली चीज है, फट जाती है, कोई बात नहीं। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं, आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। इजराइल ईरान की लड़ाई, पाकिस्तानी मिसाइल क्यों निकल आई? दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फलस्तीन को दे देना। भाई क्यों दे देने चाहिए? हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। इजराइल के हमले के डर के बावजूद तेहरान में नसरल्ला की नमाज जनाजा में हुजूम उमड़ आया और इस भीड़ को संबोधित किया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने एक राइफल के साथ। 85 साल के खामेनेई ये राइफल अपने लोगों को दिखा रहे थे या दुनिया को या फिर इजराइल को दिखा रहे थे? जवाब वो ही जाने, लेकिन खामेनेई की राइफल पाकिस्तान को बहुत लुभा रही है। हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए। नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया है ना कि उन्होंने धमकी दे दी ना वहाँ बैठ के कि जी ये हम आपके ऑयल को सारा तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे पकड़ के बैठ के, लेकिन वो इन धमकी से डरने वाले नहीं है। ईरान ने बोला हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, हम इनको नहीं छोड़ने वाले। जो जंग छिड़ी है ना, ये जंग आखिर तक जाएगी, इनमें से एक ना एक मुल्क डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन डिस्ट्रॉय तब होगा इसराइल एंड पे जाके, अभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब इंशाल्लाह हमें जब तक उम्मीद है कि पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा। पूरी दुनिया दम साध कर बैठी है क्योंकि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने चेतावनी दी थी, बदला जरूर लेंगे, वक्त और जगह भी हम ही चुनेंगे। ईरान के अंदर सुगबुगाहटें और घबराहट इस बात की है कि इजराइल उसके पावर प्लांट या ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना सकता है। 85 साल के खामनेई राइफल लेकर भले ही मैदान में आ गए हों, लेकिन खबरें तो ये हैं कि ईरान ने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि कम से कम नसरल्ला की नमाज जनाजा को इजराइल बख्श दे। ये हैं ईरान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस, प्रिसाइज्ड लोकेशन एक एक जगह की इजराइल के पास है। और इजराइल है ना इस वक्त बिल्कुल बेखौफ दरिंदा बना हुआ है। इजराइल ने कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान का जो वो है ना शैतान आजम खामेनेई, उसको एक बंकर से दूसरे बंकर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ईरान में इतना ज़्यादा लोग अपनी सरकार के खिलाफ हैं, अपनी सरकार की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ हैं कि ईरान को यही डर है कि पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट का आदमी इजराइल का एजेंट है। तो खामेनेई को बचाते फिर रहे हैं और इजराइल मज़े से इनको मैसेज कर रहा है कि हाँ हमें पता चल गया कि अब तुमने इसको फलां बंकर से निकाल के फलां बंकर में डाला है। और नसरुल्लाह के मरने के बाद इनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो गया है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर से आया हुआ मेहमान ये इस्माइल हानिया
हम उसकी हिफाजत अपने शहर तेहरान में, अपने कैपिटल में नहीं कर सके तो तुम बात करते हो कि हम कैसे अपने खामिनाई की सिक्योरिटी करेंगे। ईरान इजराइल जंग ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं और आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन भारत के रुख को लेकर पाकिस्तान में यह माहौल बनाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी जंग में इजराइल की मदद करने के लिए रवाना हो गई है। इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है उनकी सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को? इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहाँ से उठा के अफवाज भेज रहा है क्योंकि वो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना। उम्मत मुसलमान किधर चली गई है? क्यों नहीं ये क्यों नहीं दिफा कर पा रही? इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इजराइल के अंदर। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अभी तक ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। बेसिकली हम बेशक अमन पसंद लोग हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना देश, जिसकी बुनियाद ही थी गैर मुसलमानों से नफरत। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों की जैसी नफरत यहूदियों यानी इजराइल से है, दक्षिण एशिया में वैसी ही नफरत पाकिस्तान की भारत और हिंदुओं के प्रति है। पाकिस्तान के बच्चों को अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, लेकिन अपने दुश्मन का नाम उनकी जुबान पर रखा है। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? हाँ, कायदे आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम है? इलामा इकबाल। आप बताओ। हाँ, इमरान खान। आप बताओ। इमरान खान। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ हाँ, बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ, आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। ये ले, यानी कि ये नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता दुश्मन कौन है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अपनी फौज ईरान भेजी जानी चाहिए। पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि अपनी मिसाइल ईरान को देनी चाहिए। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अपना एटम बम इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। और पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। दोस्तों, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। मुसलमानों को बड़ा शौक है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। भाई क्यों वर्ल्ड वॉर 3 हो? हर बंदा एक ही बात कह रहा है, जी वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। भाई कैसे होगी वर्ल्ड वॉर 3? कैसे हुई थी वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फ़लस्तीन को दे देना। भाई क्यों दे देने चाहिए? भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, ईरान के दिफा के लिए नहीं है। पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने की है साइडलाइन। पाकिस्तान इजराइल से जंग लड़ने को बेकरार है। पाकिस्तान भारत से भी जंग लड़ने को बेकरार है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों की बादशाहत पाने के लिए बेकरार है और इस बादशाहत के लिए किसी भी पराई जंग में कूदने को तैयार है। लेकिन जब से लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी फटे हैं, पाकिस्तान पर चढ़ा वॉर का बुखार भी उतरने चढ़ने लगा है। क्या गारंटी है लेबनान की तरह हमारे मोबाइल नहीं फटेंगे? ये मोबाइल नहीं, बम है जो हम अपने सीने से लगाए रखते हैं। क्या आपके पास मोबाइल फोन के टेक्स्ट की टेक्नोलॉजी है? अचार या शरबत के भी टेस्ट पता नहीं, इनके वो भी जेन्युइन होते हैं कि नहीं, मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है? नहीं तो ना रखो सेल फोन। करना क्या है? मैंने बताया, पता नहीं कल आपको बताया है कि वॉक पे बाएं हाथ में झाड़ू, दाएं में सेल फोन। बस मैं तो नहीं रखता। तो वो वेस्ट है, वो रुकता नहीं, हम चलते नहीं। अजीब किस्म की लागत, बेमानी बातों में उलझे हुए लोग।
ना सीखते हैं ना करते हैं, पता नहीं। तो इसलिए ये तुम रहने दो, फटने वाली चीज़ है, फट जाती है, कोई बात नहीं। इजराइल ने जिस तरह सटीक निशाना लगाकर नसरल्ला का खात्मा किया और उसके बाद 3 दिनों के अंदर उसके 2 उत्तराधिकारियों को ठिकाने लगा दिया, धमाके की इन तस्वीरों को देख देखकर पाकिस्तान को काट मारे जा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी सरजमी पर भारत के कई दुश्मन पनाह लिए बैठे हैं। पाकिस्तान में ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है कि इजराइल और इंडिया पक्के दोस्त हैं और दोनों मिलकर पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को डर है कि हाफिज को तलाशती एक मिसाइल लाहौर में भी ना आ गिरे। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये है हाशिम सैफुद्दीन, हिजबुल्लाह का नया उत्तराधिकारी। इससे पहले कि इसकी ताजपोशी हो पाती, इजराइल को इसकी भी लोकेशन मिल गई और फिर बीती रात को ही इसके गुप्त ठिकाने पर टनों बारूद बरस गया। लोकेशन तो भारत के पास भी है, कराची में बैठे अपने दुश्मन दाऊद इब्राहिम की, वो भी एक नहीं 7 लोकेशन, जो बाकायदा डॉजियर के तौर पर पाकिस्तान को सौंपी भी जा चुकी हैं। ये कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है? अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और बहुत से लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ख्याल भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत से हमारे टर्म्स अच्छे हों। अब ये और बात है कि इतनी ज्यादा शिकायतें हो गई हैं कि जिसको के आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन हम खत्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें वो चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होते हैं। बात सिर्फ भारत की नहीं है, बात जो है वो ईरान की भी है, बात अफगानिस्तान की भी है, बात बांग्लादेश और बात जो है वो चाइना की भी है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। 2-4 लोग भले ही सलामती की दुआ करें, सलामती की राह तलाशें, लेकिन पाकिस्तान को डुबोने वाले तो वही हैं जिनके हाथ में सत्ता है, और यही लोग अवाम को इस नशे में डुबो कर रखते हैं कि इजराइल और इंडिया को तबाह करना है, गजवाए हिंद करना है, भारत को इस्लामिक देश बनाना है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग के माहौल में पाकिस्तान में 78 सालों से पिलाई जा रही यही घुट्टी अब सिर चढ़कर बोलने लगी है। फलस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुंच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को मैं ये बात करता हूँ कि आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्रीज के पास नहीं है। उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के पास कंट्री के पास वो पावर है। शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। पावर है? वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई, ये टेक्नोलॉजी की बात ना करें। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है, कहीं किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज़ का अब टेंशन नहीं होनी चाहिए। इज्जत की ज़िंदगी एक दिन से 100 दिन की बेइज्जती की ज़िंदगी इज्जत से एक दिन बेहतर है। इसराइल का मुकाबला कर सकता है कोई इस्लामिक वर्ड बताएं? कर सकता है। कौन? पाकिस्तान कर सकता है। कर लो